नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली जो 2.1 है उसके 3 नंबर 3 के बाद के प्रश्न करेंगे। चौथा, पांचवा वगैरह प्रश्न करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली यानी 2.1 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। आज हम ये समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम दो संख्याओं का मस्य किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्य यूक्लिड विभाजन के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस पर आधारित है। एक्सरसाइज 2.1 का चौथा प्रश्न है। इस प्रकार से कि निम्नलिखित संख्या युग्म का यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा मस्य यानी एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे दो संख्याएं दी गई है कि आपको कहा गया कि 210 और 55 का मस्य ज्ञात करो। 210 और 55 का मस्य हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन मेथड से। 210 और 55 में बड़ा है 210, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट। 210 और 55 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यानी जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या का भाग देंगे। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 55 का भाग हम दे रहे हैं 210 में, और भाग जाएगा 3 बार, आएगा 165। 210 में से 165 जाएगा तो बचेगा 45। ठीक है, भाज्य 210, भाजक 55, भागफल 3, शेषफल 45। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब इन्हीं के बारे में ये संबंध होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अभी हमने 210 में 55 का भाग दिया, तो भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया, बराबर भाजक मतलब जिसका भाग दिया, गुणा भागफल 3 और प्लस शेषफल यहाँ पे आया 45। तो इस तरह से हम यहाँ भाग देते रहेंगे और तब तक देंगे जब तक कि हमें यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल आया है 45, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः हमें इस क्रिया को और आगे लेना पड़ेगा, यानी अब हम जाएंगे चरण सेकंड में। अब कौन सी दो संख्या लेंगे, एक तो लेंगे ये 55 और एक लेंगे 45। ठीक है, तो आगे चरण सेकंड में हम लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 45 आया है, शेषफल 0 नहीं आया है, अतः 55 और 45 में विभाजन प्रमेयिका फिर लगाएंगे। यानी 55 बड़ा है, उसमें भाग देंगे 45 का। 55 में 45 का भाग एक बार जाएगा, 45 एकम 45, शेष बचेगा 10। अब यहाँ पे भाज्य यानी 55 बराबर भाजक यानी 45 गुणा भागफल यानी 1 प्लस शेषफल यानी 10। तो इसमें फिर मान रखेंगे, भाज्य 55 बराबर भाजक यानी 45 गुणा भागफल यानी 1 प्लस शेषफल यानी 10। अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, यानी इस क्रिया को और हम अभी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ बाहर जो संख्याएं हैं 45 और 10, इनको लेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल 10 आया है जो कि शून्य नहीं है, अतः 45 और 10 में विभाजन प्रमेय का फिर काम में लेंगे। यानी 45 में भाग देंगे 10 का, 10 में 45 का भाग जाएगा 4 बार, 10 चौक 40, शेष बचेगा 5। फिर वैसे लिखेंगे, भाज्य मतलब जो सबसे बड़ा है 45 बराबर भाजक यानी किसका भाग दिया हमने 10 का, इंटू भागफल यानी भाग गया 4 बार, प्लस शेषफल यानी 5। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो अगले चरण में जाएंगे, चरण फोर्थ। शेषफल 5 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः 10 और 5 में विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। 10 और 5 में फिर विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, मतलब बड़ी संख्या है 10 में भाग देंगे छोटी संख्या का, 10 का
में भाग देंगे 5 का, भाग जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10। अब यह शेषफल आएगा 0। तो 10 और 5 में विभाजन प्रमेय का लगाई, मतलब भाग गया 10 में, यानी भाज्य है 10, बराबर भाजक यानी 2, गुणा भागफल है 2, और शेषफल आया है 0। अब हम यहाँ आके देख रहे हैं कि शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 0। तो जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, होता है, तो हम कहेंगे आंसर जो होगा, लास्ट में हम जिसका भाग दे रहे थे, यानी 5 का भाग दे रहे थे, तो आंसर आएगा कि इन दो संख्याओं का 210 और 55 का जो मैसे है, HCF है, वो आएगा 5, क्योंकि हम अंत में भाग दे रहे थे 5 का, तो इसलिए मैसे आएगा 5। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं इसका। बच्चों देखते हैं चौथे का सेकंड। यहाँ 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, विधि के द्वारा मैसे ज्ञात करना है। तो जो संख्या है 420 और 130, इनका मैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, बड़ा है 420, छोटा है 130। तो यहाँ जो छोटा है 130 का भाग देंगे 420 में, 3 बार जाएगा भाग, 390। 420 में से 390 घटाएंगे तो 30 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे, प्रमेयिका में मान रखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है यहाँ पर जिसमें हमने भाग दिया 420, भाजक है मतलब जिसका भाग दिया, इनटू भागफल है 3 प्लस शेषफल है 30। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल अभी 0 नहीं आया है, शेषफल है यहाँ पे 30। तो अगले चरण में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 30 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः तो 130 और 30 में विभाजन प्रमेय का काम में लेंगे, यानी 130 में भाग देंगे 30 का, 130 में भाग देंगे 30 का, भाग जाएगा 4 बार, 30 चौके 120, शेष बचेगा 10। फिर इसमें मान रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल पे ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शेषफल अभी 0 नहीं आया है, शेषफल 10 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः इस क्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, 30 और 10 में विभाजन प्रमेय का काम में लेंगे। चरण थर्ड में 30 और 10 में विभाजन प्रमेय का काम में लेने पर, यानी बड़ा है यहाँ पे 30 में भाग देंगे 10 का, 3 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 0। तो 30 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम यह देख रहे हैं कि शेषफल 0 आया है। तो जैसे शेषफल 0 आएगा ये क्रिया रुक जाएगी, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः आंसर आएगा कि 420 और 130 का जो मैसा होगा वो आएगा 10। बच्चों 5वां प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि संख्या 1032 तथा 408 का मैसे को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम मैसे निकालेंगे 1032 और 408 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम पहले मैसे निकालेंगे, चरण फर्स्ट में जाएंगे, 1032 और 408 में विभाजन प्रमेय का काम में लेंगे। यहाँ पे बड़ा है 1032, छोटा है 408, तो 408 का भाग देंगे 1032 में, 2 बार भाग जाएगा, 408 दूनी 2, 816। ठीक है, तो घटाएंगे तो शेषफल में प्राप्त होगा 216। इसका मान रखेंगे विभाजन प्रमेय में कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी 1032, भाजक यानी 408, भाग गया 2 बार, प्लस शेषफल बचा 216। ठीक है, तो इसमें मान रखा। अब क्योंकि यहाँ शेषफल हम देख रहे हैं कि 0 नहीं आया है,
तो अभी हम और आगे जाएंगे, चरण सेकंड में जाएंगे। शेषफल यहाँ पे आया है 216 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः 408 और 216 में विभाजन प्रमेय का फिर लगाएंगे। 408 और 216, यहाँ पे 408 बड़ा है तो 408 में भाग देंगे 216 का, भाग जाएगा एक बार, 216 एकम 216, घटाएंगे तो बचेगा 192। ठीक है, तो इसमें फिर मान रखेंगे कि भाज्य है ना, यहाँ पे हमने भाज्य था 408 बराबर भाजक 216 इंटू भागफल प्लस शेषफल 192 है। क्योंकि हमें शेषफल फिर 0 नहीं आया है तो अब हम इस क्रिया को और आगे लेंगे। शेषफल 192 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः 216 और 192 में विभाजन प्रमेय का काम में लेंगे। बड़ा है 216 में भाग देंगे 192 का। ठीक है, तो 216 में 192 का भाग एक बार जाएगा, शेष बचेगा 24। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि भाज्य, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है 24। लेकिन अभी भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अगले चरण में जाएंगे। ठीक है, अब हम ये दो संख्या लेंगे। ठीक है, अगला जो चरण है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 24 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः 192 और 24 पे विभाजन प्रमेय का काम में लेंगे। इन 192 में भाग देंगे 24 का। यहाँ 24 का भाग 192 में जाएगा 8 बार, 24 8 192, शेष बचेगा 0। तो इसको हम लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग गया 8 बार, भागफल 8 प्लस शेषफल। अब यहाँ में शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो लिखेंगे कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः में से आएगा, हम लास्ट में भाग दे रहे थे 24 का, तो इनका में से होगा 24। ठीक है, इन दो संख्याओं का। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1032 और 408 का में से आएगा 24। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि इन दो संख्याओं का जो में से है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर है और हमने जो में से निकाला वो 24 के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। बराबर करके x का मान निकालेंगे। तो 408 को 5 से गुणा करेंगे, ये जो यहाँ से लिखा हमने, 408 को 5 से गुणा करेंगे 2040, फिर इसका पक्षांतरण उधर कर देंगे, 24 में जुड़ जाएगा तो आएगा 2064। इधर है 1032x बराबर 2064, तो x बराबर आएगा 2064 में भाग देंगे 1032 का, और ये भाग जाएगा 2 बार। तो इस प्रकार x का जो मान आएगा वो 2 है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली के अंदर 2.1 के अंदर 5 प्रश्न थे, वो मैंने 5 आपको करा दिए हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।